लोग हैं जो जब मंदिर गए थे तो इनके बाहर आने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री, उससे बड़ा कौन भैया, अगर उसके साथ भी आज की तारीख में भी छुआछूत होता है तो इसका आधार, डिस्क्रिमिनेशन का आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है। तो ये वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की सोच के साथ इस कानून को लाया जा रहा है। इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसका सुझाव जब विपक्ष सत्ता में था उन्हीं के द्वारा दिया गया था। पटना पहुंचने पर केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने प्रेस को संबोधित किया। वक्फ बोर्ड के मसले पर चिराग ने विपक्ष के खिलाफ बात कही है। चिराग ने बेबाक तर्क देकर कहा है कि यूपीए के लोगों ने ही वक्फ बोर्ड के लिए नियमन की शुरुआत की थी। चिराग पासवान ने इस विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हाथ में सौंप देने से संतोष व्यक्त किया। अभी कहा कि जल्द ही जेपीसी का गठन हो जाएगा। पेश किया गया है, पास नहीं किया गया, इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया था इस बिल को। देखिए, ये पुनः वही साजिश शुरू हुई है जहां पर दूसरों को भ्रमित करना, दूसरों को डराने का प्रयास पुनः विपक्ष ने शुरू किया। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, इस तमाम तरीके की भ्रमित बातें करनी शुरू की, तो वहीं वक्फ बोर्ड में ये जो अमेंडेशन, ये जो उसको अमेंड करने का जो ये बिल आया है, उसको लेकर पुनः इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। ये मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के हक छीनने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है। जबकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की सोच के साथ इस कानून को लाया जा रहा है। इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसका सुझाव जब विपक्ष सत्ता में था उन्हीं के द्वारा दिया गया था, पर उस वक्त क्योंकि ये लोग इसको लागू नहीं कर पाए थे और ये मामला लंबे समय से पेंडिंग था, और कई ऐसे मुस्लिम संगठन भी हैं जो इसकी समय समय पर पैरवी करते रहे, उन्हीं के हक अधिकारों को और मजबूत करने के लिए, ताकि समाज के गरीब मुसलमानों को भी उनका हक अधिकार मिले, इस सोच के साथ ये अमेंडमेंट लाया जा रहा था। पर क्योंकि पुनः इसको भ्रमित करने का प्रयास किया गया था और कहीं किसी के दिमाग में किसी तरीके की कोई शंका ना रहे, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी सरकार के समक्ष, हम लोगों ने ये सुझाव रखा था कि इसको किसी भी कमेटी के समक्ष भेज दिया जाए। अब भले वो स्टैंडिंग कमेटी हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, उसके समक्ष भेज दिया जाए, ताकि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो खुलकर वहां पर चर्चा कर सके और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमान विरोधी है, उस आशंका को दूर किया जा सके। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी का और हमारी केंद्र की सरकार का कि इसको, जहां सरकार ने सदन के पटल पर मजबूती से बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी बातों को, सरकार की बातों को प्रमुखता से रखा, तो वहीं विपक्ष के मन में इसको लेकर कोई शंका ना रहे। जेपीसी को भी इसको रिकमेंड करने की बात की गई है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है जल्द ही स्पीकर जेपीसी का गठन करेंगे और वहां पर खुलकर इसको लेकर चर्चा होगी। बट इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो और इस संस्था में पूरी तरीके से पारदर्शिता हो, इस सोच के साथ सरकार इस विधेयक को लेकर आई है। पर अब क्योंकि ये जेपीसी में जा चुका है, वहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी बातें रखेंगे और उसके बाद इसको आगे देखेंगे। चिराग ने कहा कि जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे तब भी उनके साथ छुआछूत का बर्ताव किया गया था। मिथिला क्षेत्र में जब वह मुख्यमंत्री रहते हुए एक मंदिर में गए थे तब की घटना को उन्होंने याद दिलाया। मंदिर से निकलने के बाद गंगा जल से उसे धोया गया था। यह भी जानते हैं कि उनके साथ उनके एक मंत्री थे और उन्होंने बाद में फिर भी करके जीतन राम मांझी से उस मंदिर को 50 लाख का ग्रांट दिलवाया था। इस तरह चिराग पासवान ने याद दिलाया कि आरक्षण का आधार छुआछूत है। क्रीमी लेयर पार कर जाने के बाद भी आपके साथ छुआछूत का बर्ताव जारी रहता है। इस तरह टिप्पणी न करने की बात
कहकर भी चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी के तर्कों को खारिज किया। आरक्षण संबंधी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में जीतन राम मांझी के मतभेदों पर चिराग ने चुप्पी बनाई रखी, परंतु चिराग ने यह पूछा कि सुप्रीम कोर्ट छुआछूत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता और इस वजह से शेड्यूल कास्ट आरक्षण के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को फिर इस अदालत में ही रिव्यू करने की जरूरत हो सकी है। जीतन राम मांझी जी आपके बातों पर रखे हैं, अपनी बात और करें कि केवल 4 ही जाति के लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए मांझी जी को याद नहीं करूँगा क्योंकि इस दौरान मैंने कई अनुसूचित जाति संगठनों से मैंने बातचीत की, पार्लियामेंट में कई सांसदों से मैंने बातचीत की और संभवतः आने वाले दिनों में अनुसूचित जमात समाज से आने वाले सांसदों के साथ एक सर्वदलीय बैठक भी हम लोग करेंगे। जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के आए हैं इसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी शब्द का जिक्र भी नहीं है। अगर आप 550 पन्नों से ज्यादा का ये जो ऑब्जर्वेशन आया है उसमें अगर आप टिप्पणियों को पढ़ेंगे तो कहीं पे भी अनटचेबिलिटी के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि अनुसूचित जाति ये वो कास्ट है जिनको शेड्यूल किया गया है भारत के संविधान में, जिनका आधार ही छुआछूत रहा, जिनको समय समय पर सिर्फ और सिर्फ छुआछूत की वजह से गांव से बाहर रखा गया, इनको छूना पाप माना गया, इनको देखना तक पाप माना गया। ये वो जातियां, तो ऐसी जातियों में क्रीमी लेयर का प्रावधान संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी ऐसे उदाहरण है जहाँ पे दलित युवक को घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता है। हाल फिलहाल का उदाहरण, एक IPS ऑफिसर ने सिक्योरिटी की डिमांड की ताकि वो घोड़े पे चढ़कर अपनी बारात को लेकर जा सके। और मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर जो लोग इन प्रावधानों का समर्थन कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो जब मंदिर गए थे तो इनके बाहर आने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री, उससे बड़ा कौन भैया, अगर उसके साथ भी आज की तारीख में भी छुआछूत होता है तो इसका आधार, डिस्क्रिमिनेशन का आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है। इसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान संभव